अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अफजल आपसे मुखातिब हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जार्डिन डी सिरप के बारे में। जार्डिन डी सिरप किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है और हम इसे किन किन अमराज के लिए सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिरप के क्या क्या बेनिफिट हैं और क्या क्या सिरप के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो आज आपको ये सब डिटेल में दूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम मेडिसिन के रिलेटेड वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है जार्डिन डी। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो 260 रुपये एक पैक की प्राइस है और ये 120 ml की पैकिंग में होता है। अगर इसकी फार्मा की बात की जाए तो हाईक्यू की फार्मा इसे तैयार करती है। अब बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो डिसब्रोटाडीन इसमें दवा पाई जाती है जो कि बेसिकली एक एंटी एलर्जी और एक एंटी हिस्टामिन दवा है और मुख्तलिफ एलर्जी की कंडीशन में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। और अगर इसके फ्लेवर की बात की तो बबल गम इसमें फ्लेवर है जिससे पीने में आसानी होती है। और इस सिरप का एक बेनिफिट ये है कि आपको इस सिरप पीने से नींद और गनूदगी नहीं होती। बाकी जितने भी एंटी एलर्जिक सिरप है उससे आपको नींद और गनूदगी होना शुरू हो जाती है। इस सिरप से आपको नींद और गनूदगी नहीं होती। आप इसका इस्तेमाल दिन में भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पर सीजनल एलर्जी यानी कि मौसमात चेंज होने के साथ साथ जो एलर्जी होती है उनमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि नाक का बंद हो जाना, नाक में सोजिश हो जाना, नाक में खारिश होना, छींकें आना, नाक में से पानी बहना, आँखों से पानी बहना, आँखों का रेड हो जाना या फिर आँखों में खारिश होना, गले में खारिश होना या फिर गले में रेशा या केरे का गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मौसमात के चेंज होने के साथ साथ आपको एलर्जी होना शुरू हो जाती है, जिस्म पे खारिश होना शुरू हो जाती है, दाने बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सांस नहीं आता या फिर दमे की शिकायत होना शुरू हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पोलन एलर्जी यानी कि अगर आपको फूलों या फिर किसी खुशबू से एलर्जी है या फिर आप कहीं किसी मिल या फैक्ट्री में इसका काम करते हैं तो उसमें अगर आपको मुख्तलिफ एलर्जी होना शुरू हो जाती है, जैसे कि नज़ला ज़ुकाम होना शुरू हो जाता है, एलर्जी होना शुरू हो जाती है, जिसम पे खारिश, छींकें आना, गले में खारिश होना, तो ऐसी कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा स्किन एलर्जी के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। जैसा कि जिस स्किन पे एलर्जी या दाने बनना शुरू हो जाते हैं या फिर स्किन पे खारिश होना शुरू हो जाती है, स्किन पे रेडनेस बनना स्टार्ट हो जाती है, रेडनेस होना शुरू हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ये थे सिरप के बेनिफिट। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट यानी कि नुकसानात के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पर सर दर्द हो सकता है, थकावट महसूस कर सकते हैं, आपको प्यास ज़्यादा लग सकती है, मुंह का जायका चेंज हो सकता है, आपको सिरप से किसी किसी को गनूदगी भी हो सकती है, वरना ज़्यादातर सिरप से किसी को गनूदगी नहीं होती। अब बात कर लेते हैं इसकी डोजेज के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पर 6 माह से लेकर 11 माह के जो बच्चे हैं उनमें 2 ml दिन में एक मरतबा आपने इसका इस्तेमाल करवाना है। 12 माह से लेकर 5 साल के जो बच्चे हैं उन्हें दिन में 1 चम्मच एक मरतबा इसका इस्तेमाल करवाना है। और 6 साल से लेकर 11 साल के जो बच्चे हैं उन्हें दिन में 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम इसका इस्तेमाल करवाना है। और 12 साल से लेकर जो बड़े हैं उनमें 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम इसका इस्तेमाल करवाना है, या फिर जैसे आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करे वैसे आपने इसका इस्तेमाल करना है। तो ये थी आज की वीडियो जो कि जार्डिन डी सिरप के बारे में थी। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ आप मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।